कक्षा 9वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका वार्षिक परीक्षा 2025 विषय हिंदी का रियल पेपर। जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसका मैं महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। आईएमपी क्वेश्चन मान लीजिए, आईएमपी क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें से 75 अंक के पूछे जाएंगे। उसमें से आपके 70 के यानी 60 का जो भी 60 या 70 का आपका क्वेश्चन इसी से आएंगे। तो रोल नंबर आप देख सकते हैं, रोल नंबर यहाँ पे छोड़ना है आपको। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 23, समय रहेगा आपका 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा आपका 75 का। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसलिए कि जैसे मैं नेक्स्ट पेपर मिलेगा आपको रियल भी पेपर मिल सकता है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये देख सकते हैं, आपको मैं पूरा सोल्यूशन के साथ बताऊँगा। तो सामान्य निर्देश देख लीजिएगा, ये देख सकते हैं पूरा निर्देश आपको पढ़ना है। इन प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है, तो पूरा पढ़ना है आपको, फिर आंसर भी आपको बताना है। तो पहला है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो रामचरितमानस हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा रस खान किस भक्ति शाखा के कवि हैं, तो कृष्ण भक्ति शाखा के हो जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा। तीसरा हो जाएगा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, तो इसका हो जाएगा काव्य के शोभा बढ़ाने वाले तत्व हो जाएंगे अलंकार कहलाते हैं। चौथा, किसी पक्षी ने सलीम अलीरी जीवन की दशा को बदल दिया था, तो गौरैया हो जाएगा सही आंसर। पांचवा है सेनापति पद में समास बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। छठवा है रेवणी के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है, इसका हो जाएगा अ नंबर। इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो दूसरे का पहला हो जाए प्रेमी ढूंढते मैं फिरता हूँ, बिंदी बिंदी मिले ना कोई, तो इसका आंसर स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। पहला का प्रेमी हो जाएगा। दूसरा उपमेय उपमान का आरोप रूपक हो जाएगा। वीर का रस का स्थायी भाव होता है, तो उत्साह हो जाएगा। इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा आंसर का। चौथा है जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। ये रहा आपका पांचवा, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, तो पंकज हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी एकांकी विधा में लिखी गई रचना है। पांचवा सही तीसरा है जो सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो इसमें से स्तंभ आ स्तंभ वाह हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आपका पहला जो है तो लाल दाख हो जाएगा, तो इसका पहले का आंसर आपका हो जाएगा कश्मीरी कवयित्री। सवैया दूसरे का हो जाएगा आपका वाणिक चंद। आग का तस्मा तीसरे का हो जाएगा अग्नि हरि हरिशंकर परिसाई चौथे का हो जाएगा हंसते हैं रोते हैं। इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा पांचवे का हो जाएगा आपका सुरपति हो जाएगा। और बंगाल कोट हो जाएगा, तो ये बंगाल जो कोट होता है। छठवें का आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक का छोटा कस्तब हो जाएगा, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका चौथा, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर आपको बताना है। तो रस खान किसके अन्य भक्त हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं। दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है, 13 मात्राएं होती है। हिंदी का उपन्यास सम्राट किससे कहा गया है, तो प्रेमचंद्र को कहा गया है। किस कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया हो जाएगा। पांचवा पन वाली क्रिया अचानक क्यों बढ़ गई थी, तो बाढ़ के कारण बढ़ गई थी। लोक में प्रचलित उचित क्या कहलाती है, तो लोकोटी हो जाएगा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको देखते हैं पाँचवा, सत आपको चयन करके लिखना है। तो ये रहेगा आपका दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 13 मात्राएं होती हैं। हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है, प्रेमचंद्र को। किसी कार्य को करने या होने का बोध करने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया। पन की क्रिया अचानक क्यों बढ़ गई थी, तो बाढ़ के कारण बढ़ गई थी। लोक में प्रचलित उचित क्या कहलाती है, तो लोकोटी हो जाएगा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है सत्य कबीर एक समाज सुधारक थे, सत्य हो जाएगा। संचारी भाव की संख्या 35 है, असत्य हो जाएगा। मंगलों का मुंह लाल होता है, सत्य हो जाएगा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो के अंत तक मैं बताऊंगा आपको पेपर का PDF कैसे डाउनलोड करना है। तो क्वेश्चन आंसर आप देखते हैं। कवि पंत ने गाँव को
मरकती डिब्बे का खुला क्यों कहा, लिखिए अथवा आप खुद से पढ़िएगा। 7वां है भक्ति काल के दो कवि एवं प्रत्येक दो रचनाओं के नाम लिखना। मैं आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो 6 बात की दो प्रमुख विशेषताएं बताना है। ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन है आपका, ये रहा सुमित्रा नंदन पंत अथवा कबीर दास के भाव संदर्भ कोई दो विशेषताएं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। महाकाव्य खंड काव्य में दो अंतर। और ये आपका 11 जो होता है तो महाकाव्य एक हो गया। 12 है छोटी बच्ची को बालों के प्रति प्रेम का उमड़ आया। 13 हो जाएगा नाटक एकांकी में कोई दो अंतर बताना है। 14 क्वेश्चन जो था तो गद्य की प्रमुख विधियों के नाम लिखिए। 15 है मुंशी प्रेमचंद्र महादेवी वर्मा कोई दो रचनाएं लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखिए। निपद शब्द क्या है लिखिए। और बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरनाक होता है, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा। ये रहा निपद शब्द क्या है लिखिए। ये हो जाएगा 18वां निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या भाई भावार्थ लिखिए। तो इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा। 60वां का क्वेश्चन जो है तो मकरते पत्र नामक रत्न को कहते हैं जिसका रंग हरा होता है। मकरते खुले डिब्बे से सब कुछ साफ साफ दिखता है कि मकरते के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई है। गांव का वातावरण भी मकरते के खुले डिब्बे के समान हरा भरा खुला खुला सा लगता है, इसलिए गांव को मकरते डब्बा का खुला कहा गया। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये आपका 7वां कवि रचनाएं तुलसीदास रामचरितमानस, सूरदास भंवर गीत सागर, कबीरदास बीजाक हो जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये आपका 8वां क्वेश्चन के आंसर। 6 बात की प्रमुख विशेषताएं। कवि के प्रधानत्व। 6 बात में कवितज्ञ भावनाओं की प्रधानता है। कवि ने दुख सुख हर्ष शोक को ही वाणी प्रदान करते हुए खुद को अभिव्यक्ति करता है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन है उनके काव्य में प्राकृतिक मनुष्य के अंतरंग संबंध का दर्शाया है। दूसरा हो जाएगा नबी अभिव्यंजन शैली का प्रयोग करें। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका अथवा भी है। 10वां जो है तो देख सकते हैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा प्रकार में उदाहरण से ही समझाइए। तो अनुप्रास शब्द अनुप्रास शब्द के जोड़ने से बनता है। अनु का मतलब होता है बार बार तथा प्रयास का मतलब होता है वर्ण। जहाँ स्वर की समानता के बिना वर्णों की आवृत्ति के बारे में होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण सहित देख सकते हैं। ये रहा आपका रूपक अलंकार। 10वां का अथवा हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन जो है तो महाकाव्य खंड काव्य में अंतर बताना है, कोई दो बताना है। तो देख सकते हैं इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका 12वां क्वेश्चन। लड़की की माँ पर चुकी थी सौतेली माँ, उसने मारती रहती थी इसलिए बैलों से उसे छोटी बच्ची की आत्मीयता ही हो गई थी। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका 13 नाटक एकांकी में अंतर लिखिए। तो एकांकी में अंतर जो होता है तो एकांकी एक अंक का होता है, नाटक अनेक अंक के होते हैं। एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूपक है, नाटक दृश्य काव्य के दीर्घ रूपक हो जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। 14 क्वेश्चन है गद्य की प्रमुख विधियों के नाम जो होता है तो निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, जीवन परिचय और रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्ट, यात्रा, आलोचन। इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। 15वां क्वेश्चन दो रचनाएं गोदना, कर्मभूमि, पूसी रात, कहानी। इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। प्रेमचंद्र जो भाषा होता है ये हो जाएंगे इनका साहित्य में स्थान। तो इनका स्क्रीनशॉट भी आप फटाफट करते जाइएगा। फिर आपका 16 क्वेश्चन जो होता है निपत किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। तो निपत वे अव्यय हो जो किसी शब्द या पद के बाद लगा कर उनके अर्थ में विशेष बदलते निपत कहलाते हैं। रमेश केवल बढ़ रहा है, मैंने उसे देखा था नहीं, राम तो गया, मानो मात्रा राम भी गया था। इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका 16वां क्वेश्चन का था। ये रहा आपका 17वां जब बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, उल्टी, दस्त, पेचिश, बुखार, डायरिया, कलर आदि बीमारियों में फैलने की संभावना रहती है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका 18वां क्वेश्चन। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 19वां निम्नलिखित गद्यांश संदर्भ प्रसंग भावार्थ व्याख्या करना है आपको। तो ये देख सकते हैं पूरा। 20वां है छोटे परिवार सुखी परिवार विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए, यानी इसमें आपको खुद से बताना है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। 21वां जो है तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ नीचे प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। तो ये देख सकते हैं
23वां जो शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं तो अपने विद्यालय के प्राचार्य के नाम आवेदन पत्र आपको बताना है, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। अथवा हमें अपने प्राचार्य को शाला शुल्क हेतु मुक्ति आवेदन पत्र लिखना है। 23वां क्या हो जाए, निम्नलिखित किसी एक विषय पर रूपरेखा निबंध लिखना है, तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, मेरे प्रिय खेल हो जाएगा, कंप्यूटर अधिनियम युग का, दैनिक जीवन में इंटरनेट। इसमें से केवल आपको एक बताना है, रूपरेखा आगे लिखना है, फिर निबंध लिखना है। तो इनका देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम व्हाट्सअप का, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। उसमें आपको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। जो सॉल्यूशन है तो आपको वीडियो पे ही मिलेगा, तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।